नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायति यद्विद्या दर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक एक ग्रंथ है, पंडित आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसकी पंडित सदाशिवदास जी तत्वचनिका के आधार से यहाँ हमारी चर्चा चल रही है। और मूल ग्रंथ में जो मूल ग्रंथ के हिसाब से छठा अधिकार है, लेकिन यहाँ वचनिका के हिसाब से जिसको सातवां अधिकार नाम दिया है, ऐसा सल्लेखना अधिकार अपना चल रहा है। और हर अधिकार के बाद में जो परिशिष्ट दिए हैं उनमें कुछ कुछ विशेष चीजें आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए दी गई हैं। उनमें से सुमन जी कुछ सुना रहे हैं। अलिंग ग्रहण के 20 बोल सुना दूं? बोलिए, अलिंग ग्रहण के 20 बोल। पहला है, ज्ञायक आत्मा इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता, अर्थात वह अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, इसलिए वो अतीन्द्रिय ज्ञान में है। पहले वो बोल दो पहले वो बोल दो, नहीं, उसके जो बाद आपने फिर संबंध से बोल लगाया दो, ना वो फिर बराबर से नहीं बोल लगा। फिर से बोल देती हूँ। ज्ञायक आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है, और वह अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इसके द्वारा इस अर्थ की प्राप्ति होती है। दूसरा है, ज्ञायक आत्मा इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता, अर्थात वो इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। तीसरा है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, ग्रहण होता है, उस प्रकार इंद्रियों से, लिंग अर्थात इंद्रियों चिन्हों से या इंद्रियों से आत्मा का ग्रहण नहीं होता, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। वो मतलब मात्र अनुमान से ही उसका ग्रहण नहीं होता। चौथा है, दूसरों के द्वारा अनुमान से ही पर का ग्रहण, मतलब दूसरों के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, अनुमान पूर्वक जिसका ग्रहण नहीं होता, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है। मैं मात्र शब्द भी लगाना है, मात्र अनुमान से ही। अनुमान अनुमान से तो के होता द्वारा, है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन मात्र अनुमान से। हाँ, मात्र अनुमान के द्वारा ही दूसरों के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है। दूसरों के द्वारा की भी इसमें आवश्यकता नहीं, मात्र अनुमान से ही जो नहीं जाना जाता है, वो चाहे खुद हाँ, जाने चाहे दूसरा स्पर्शानुमान, जाने, हाँ, खुद भी मात्र अनुमान के द्वारा ही जाने, ऐसा नहीं है। अगर नहीं, आप दूसरों के द्वारा लगाएंगे तो फिर वो पर ही जानेगा, खुद नहीं जान पाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो वो मतलब अलग अलग बोल में दोनों बात है कि दूसरे भी उसको अनुमान से नहीं जानते, वो भी अनुमान से नहीं हाँ, जानते। तो हाँ, अगर आप केवल दूसरों के द्वारा ही कहेंगे तो फिर वो पर्टिकुलर हो जाता है। अच्छा, या तो दोनों बोलिए या फिर एक भी मत बोलिए, तो वो ठीक। सामान्य रहेगा। हम्म, अ, पांचवा है कि जो मात्र अनुमाता ही नहीं है, अर्थात जो मात्र अनुमान के द्वारा ही दूसरों को नहीं जानता, प्रत्यक्ष आदि अनुमान अतिरिक्त प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जानता है। छठा है, लिंग मतलब वो स्वभाव से ही जानता है, आत्मा इंद्रियों से नहीं, लिंग से नहीं, स्वभाव से जानता है, अर्थात वो प्रत्यक्ष ज्ञाता है। जो उपयोग लक्षण लिंग के द्वारा ये पदार्थों का अवलंबन नहीं लेता, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है। आठवां है, जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा जो बाहर से नहीं लाया जाता, जिसके ज्ञान, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है।
आठवां, नौवां, सातवां, आठवां, नौवां है जिसके उपयोग लक्षण लिंग के द्वारा जिसका हरण नहीं होता, जिसके उपयोग लक्षण लिंग का हरण नहीं किया जा सकता, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है। जैसे सूर्य में मलिनता नहीं है, वैसे ही जिसके उपयोग लक्षण लिंग में मलिनता नहीं है, विकार नहीं है, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है, अर्थात वह शुद्धोपयोग स्वभाव वाला है। 12वां है नहीं 11वां, 11वां जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है, अर्थात वह द्रव्य कर्मों से असंयुक्त है। 12वां है जिस लिंग अर्थात इंद्रिय विषयों का उपभोग जिसके नहीं है, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है, अर्थात पदार्थ मतलब उपभोक्ता नहीं है विषयों का, इंद्रिय विषयों का वो उपभोक्ता नहीं है। 13वां है कि लिंग अर्थात मन अथवा इंद्रिय आदि चिन्हों के द्वारा ग्रहण किए रहना, मतलब उस जीवत्व को धारण करना जिसके नहीं है, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है, अर्थात रज और वीर्य के द्वारा के अनुसार होने वाला वो नहीं है। 14वां है लिंग अर्थात मेहनाकार का ग्रहण जिसके नहीं है, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है, अर्थात लौकिक साधन मात्र नहीं है। 15वां है कि लिंग अर्थात अमेधाकार का लिंग ग्रहण है, अर्थात वह लोक व्याप्ति रूप वाला नहीं है। 16वां है कि जिस जिस जिसके जिसके स्त्री पुरुष और नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं है, अर्थात वह अलिंग ग्रहण है, अर्थात द्रव्य से और भाव से वह स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद वाला नहीं है। 17वां है जिसके बहिरंग यतिलिंगों का अभाव है, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है। 18वां है गुण ग्रहण का जिसके गुण ग्रहण नहीं है, ऐसा आत्मा अलिंग, जिसके गुण ग्रहण नहीं है, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है, अर्थात गुण विशेष से नहीं आलिंगित, वो शुद्ध पर्याय शुद्ध द्रव्य है। 19वां है पर्याय ग्रहण जिसके नहीं है, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है, अर्थात पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला वो शुद्ध द्रव्य है। और 20वां है कि जो लिंग अर्थात प्रत्यभिज्ञान का कारण अर्थात ग्रहण अर्थात अर्थावबोध सामान्य जिसके नहीं है, वो शुद्ध द्रव्य से नहीं आलिंगित, वो शुद्ध पर्याय, ऐसा ऐसा की प्राप्ति होती है। बढ़िया। ऐसा अपने आत्मा का स्वरूप है, ऐसा आत्मा का स्वरूप, ये विचार करें, ये विचार कर ये सब क्यों है कि अब यहाँ जो प्रकरण अपना चल रहा है सप्तम सल्लेखनाधिकार, तो इन सब विचारों को करते हुए वो आत्म स्वरूप में स्थिरता, लीनता, उसका चिंतन मनन विचार वो बढ़ता है, तो समता भाव की उत्पत्ति होती है और पदार्थों से राग द्वेष छूटते हैं, उसी का नाम समाधि है। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी कि जो समाधि का इच्छुक है उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये विचार करे कि समाधि संलेखना कब लेनी है, तो वो बताया कि जब इस तरह का कब लेनी चाहिए, बताइए आप लोग, समाधि या संलेखना कब लेनी चाहिए। समाधि संलेखना जब लेनी चाहिए जब हमें लगे कि हमें ऐसा रोग हो गया जिसका कोई इलाज नहीं है और उपसर्ग होने पर भी दुर्भी छा जाए या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसका कि हमारे पास कोई समाधान नहीं है, तो हमें धर्म की रक्षा के लिए जो अपने शरीर का त्याग करना चाहता है वही संलेखना या समाधि मरण। उपसर्ग, दुर्भिक्ष और रोग आदि, इसके अलावा जरा सी बुढ़ापा, बुढ़ापा ही अपने आप में एक अवस्था है। नहीं, बुढ़ापा तो है ही, पर अपन तो युवावस्था में भी ले सकते हैं अगर कोई रोग हो जाए तो तो। उनके साथ वो भी कि जब इस तरह की वृद्धावस्था आ गई है, जब समझ में आ रहा है कि आयु बहुत अधिक नहीं है, तब भी हाँ, संलेखना धारण करनी चाहिए। बढ़िया।
फिर जो समाधि मनन करना चाहता है तो उसके लिए समाधि मनन को यदि करने की हमको प्रेरणा के लिए समाधि मनन की महिमा बताई कि सर्वज्ञ परमात्मा भी उसकी प्रशंसा करते हैं। और फिर जो समाधि मनन का इच्छुक है तो वो सबसे पहले क्या करे कि अंतरंग और बहिरंग जो अपने मोह राग द्वेष स्नेह बैर संग इत्यादि जो है और बहिरंग परिग्रह उनका त्याग करके स्वजनों और जो परिजन है उन सबसे क्षमा याचना स्वयं करे और उनसे कराए। और फिर उसके बाद में जो कुछ भी पाप कृत कारित अनुमोदना रूप से जीवन में हुए हैं उन सब की आलोचना करे और महाव्रतों को धारण करे। यथा शक्ति यथा भूमिका महाव्रतों को धारण करे, ये उत्कृष्ट उपाय बताया है। और फिर यदि महाव्रत धारण करने की मुनि बनने की यदि पोजीशन नहीं है तो घर में ही रहकर महाव्रती के समान पापों से पूर्ण निवृत्ति लेकर वो रहे। ये सारी बातें कल अपन ने दी थी देखी थी। और जो भी अपना परिग्रह धन दौलत संपत्ति आदि है उस सब से भी निवृत्ति ले। तो जिसको जिसको देना है पहले किसी को चुकाना है वो चुकाए और जिन जिन को बांटना है अपने घर परिवार में जो जो अपने आश्रित हैं जो भी अपने स्वजन आदि हैं उन सब में उस परिग्रह को बांटकर और परिग्रह क्योंकि भार है तो उस परिग्रह के भार से निवृत्त हो जाए तो शांति मिलती है। भार उतरता है तो हल्कापन आता है। तो ये सब भी भार है। तो समाधि यानी समता भाव कब आएगा? ये समता भाव तभी आएगा जब सारा माथे पर से भार उतर जाएगा। तो राग द्वेष तो छोड़ने हैं लेकिन राग द्वेष के निमित्त ये परिग्रह बनते हैं। जब तक ये परिग्रह रहता है तो राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। और सबसे बड़ा निमित्त तो कल भी इसमें अपन ने देखा था शरीर ही है। ये शरीर के कारण ही ये सारा संसार राग द्वेष और ये सब उत्पन्न होते हैं। तो शरीर से ममत्व कम हुआ है तब तो वो समाधि का इच्छुक हुआ ही है। तो शरीर से कम हुआ है और बाहरी और परिग्रह से भी ममत्व कम हुआ है तो उनको यथा योग्य उनसे निवृत्ति ले ले, ये कल यहाँ कहा था। फिर आगे 126 नंबर श्लोक कल अपन ने पढ़ा था उसका भावार्थ अपने को पढ़ना है। पेज नंबर 436 है। पेज नंबर एक श्लोक नंबर 126 है। श्लोक पढ़ते हैं एक बार। शोकम भयमवसादम क्लेदम कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः। शोक भय अवसाद क्लेद, क्लेद का अर्थ जो कल कह रहे थे रेणु जी वो ठीक है, वो दूसरी ग्रंथों में क्लेद का अर्थ स्नेह किया है। तो वो डिक्शनरी में तो मेरे को मतलब देख नहीं पाई मैं, लेकिन क्लेद का अर्थ स्नेह होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लेद का अर्थ यदि क्लेश यहाँ पर किया है तो क्लेश करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्लेद का अर्थ स्नेह करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सन्यास के समय में शोक भय विषाद और क्लेश ये तो सब एक ही फैमिली के मतलब एक ही डायरेक्शन वाले हैं। सब दुख रूप वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। लेकिन जो स्नेह है वो बाहर में अच्छा लगता है, राग रूप लगता है, ये सब द्वेष रूप है। लेकिन वो स्नेह भी तो सन्यास के समय में नहीं करना चाहिए ना। वो राग राग और द्वेष दोनों का ही अभाव करना है, तब समता भाव समाधि भाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर अगर उसका अर्थ राग भी है स्नेह भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो शोक भय अवसाद क्लेद कलुषता रति आदि भावों को छोड़कर कायरपना का अभाव करना चाहिए और अपने आत्म सत्व का प्रकाश अनुभव ज्ञान करके शास्त्र ज्ञान रूप अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अपने आत्म सत्व का प्रकाश, अपने सत्वोत्साहम उदीर्य, उदीर्य मतलब उसको प्रकट करना। अपने जो अंतर बल है आत्मा का जो सत्व है, अपनी आत्म सत्ता, अभी तक सत्ता किस में मान रखी थी? इस शरीर में अपनी सत्ता मान रखी थी। अब अपनी आत्म सत्ता को प्रकट करके उत्साह पूर्वक और फिर जिनवाणी रूपी अमृत के माध्यम से अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए। दुखी ये प्रसन्न रखना चाहिए, इसलिए ये सब का है शोक भय विषाद क्लेश, इन सब से मन अप्रसन्न होता है। शोक तो वैसे ही प्रसन्नता का अपोजिट है और
डर है, विषाद है, कलुषता है, क्लेश है, अरति भाव है, ये सब मन को दुखी रखते हैं, इससे मन दुखी होता है। तो मन को प्रसन्न रखना चाहिए। तो मन को प्रसन्न रखना चाहिए, लेकिन कैसे? कैसे प्रसन्न रखेंगे कि कोई लाफ्टर चैनल, वो लाफ्टर शो आते हैं, वो चला दो, किस 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 के आते हैं, मैं तो नाम भी नहीं पता, और वैसे तो पता ही नहीं है, और पता भी हो तो अपन क्यों किसी का प्रमोशन करें। तो जो भी आते हैं टीवी में इस तरह के, या और कोई कार्यक्रम हंसी मजाक के, तो उनसे नहीं, जिनवाणी के माध्यम से मन प्रसन्न होना चाहिए, उसमें प्रसन्नता, उत्साह आना चाहिए। जिनवाणी पढ़ पढ़ कर, सुन सुनकर, विचार कर करके, और मन प्रफुल्लित होता रहे, तो वो समाधि की तरफ बढ़ रहा है, समता भाव की तरफ बढ़ रहा है। बोलिए रेखा अभी। ये क्लेश और कलुषता में क्या अंतर है दोनों में? जैसे क्लेश, क्लेद का क्लेश भी लिया और इधर कलुषता भी लिया, तो दोनों में क्या डिफरेंस? वैसे तो मतलब ये कलुषता का मतलब अगर अंतर करें तो क्लेश का मतलब भी मतलब समझ लो दुखी होना अंदर से, और कलुषता में वही विकारी भाव, कुछ किसी के प्रति मायाचारी का भाव रख रहे हैं, या ऐसा अंतर करें तो। बाकी एक ही है, ऐसे कोई खास अंतर नहीं है, इसीलिए वो क्लेद का अर्थ स्नेह वाले अर्थ में भी उसको ले सकते हैं। तो स्नेह को भी छोड़कर, स्नेह को भी छोड़कर ऐसा अर्थ करें, क्योंकि स्नेह रहेगा तो मन प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? स्नेह होगा तब तो मन प्रसन्न होगा ना। कि नहीं, स्नेह होगा तब भी मन दुखी हो सकता है, क्योंकि हमें किसी से स्नेह है और वो व्यक्ति आया ही नहीं, वो मिल ही नहीं रहा है, वो अमेरिका बैठा है और हमारे यहाँ लग रहा है कि हमारी तो आयु पूरी हो रही है, हमको उससे स्नेह है, तो वो दुख होगा स्नेह के कारण। तो उस स्नेह को भी त्याग कर, और किसी के प्रति कलुषता का परिणाम है, और कोई किसी प्रकार का शोक का, विषाद का, ये परिणाम, वो सब आत्मा को राग द्वेष उत्पन्न कराने वाले हैं। तो प्रसन्न रहना, प्रसन्न रहने का मतलब राग वाली प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्न रहने का मतलब है वो जिनवाणी के आधार से मन प्रफुल्लित हो। बाहरी मोह वाली जो प्रसन्नता है कि अपना बच्चा आ गया तो देख के मन प्रसन्न हो रहा है, उस प्रसन्नता की बात ये नहीं कह रही कि प्रसन्न रहें, या अन्य विषयों की प्राप्ति हो जाए तो प्रसन्न रहें। श्रुतेर अमृते मन प्रसादम, श्रुत रूपी अमृत के माध्यम से मन प्रसन्न हो। ये ये कह रहे हैं क्या करना चाहिए समाधि मरण के इच्छुक को। अब हमें अपना, ये थर्मामीटर है, हमें अपने को चेक करना है, दूसरे को नहीं। यदि हमें श्रुत में, जिनवाणी में, पढ़ने में, सुनने में, विचार करने में, चिंतन में, उसकी बात करने में भी यदि हमारा मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नता हो जाती है, क्या बोलते हैं, कली कली खिल जाती है, गार्डन गार्डन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हम संलेखना समाधि की तरफ अग्रसर हैं। और यदि हमको उत्साह नहीं आता है, जिनवाणी की बात चल रही है, बात सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है, विचार चिंतन करने को मिल रही है, और हमें उत्साह नहीं आता है, हमें आफत लगती है, हमें कष्टदायी लगती है, तो फिर वो हमारी दिशा सही नहीं है। अभी वास्तव में हमें उसमें रुचि लगी नहीं है, क्योंकि जिसमें रुचि होती है उसमें उत्साह आता ही आता है। एक सूत्र है, मतलब कि रुचि अनुयायी वीर्य। वीर्य है यानी अपना उत्साह, अपना पुरुषार्थ, जहां अपनी रुचि होती है वहां उस तरफ ढलता है, उसमें अपने आप ही आता है। तो यदि हमें उसमें रुचि नहीं आ रही, उत्साह नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि अभी हमारी रुचि उसमें नहीं है, अगर उत्साह नहीं आ रहा है तो। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं। अनादिकाल से ही इस संसारी की पर्याय में आत्मबुद्धि हो रही है, तथा पर्याय के नाश को ही अपना नाश मान रहा है। जब पर्याय का नाश होना तथा धन, परिग्रह, स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधव आदि समस्त संयोग का वियोग होता दिखाई देता है, तब मिथ्या दृष्टि को बड़ा शोक उत्पन्न होता है। अनादिकाल से क्या हो चल रहा है कि इस पर्याय में ही आत्मबुद्धि, और पर्याय में भी मुख्य रूप से कौन सी, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय जो मिलती है, जीव और पुद्गल की मिली जुली, इस पर्याय में ही यही मैं हूँ। अनादिकाल से यही चलता है, जो पर्याय जो अवस्था मिलती है उसको मैं मानता है।
उसमें आत्म बुद्धि यानी मैं पना हो रहा है, और ये पर्याय नष्ट होती है तो मैं नष्ट हो गया, अपना नाश मानता है। तो जब पर्याय का नाश होना और धन परिग्रह आदि सब समस्त संयोग का वियोग होना दिखाई देता है, तो बड़ा फिर तो कष्ट लगेगा ही। ये अब ये पर्याय नष्ट हो रही है, और ये जितना हमने जुटाया है, जितने अपने सगे संबंधी, हमारे मित्र, अनुकूल, सारे प्रिय, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये जो हैं, ये सब छूट जाएंगे। ये इतनी मेरी धन संपदा, ये जो मैंने इकट्ठा किया है, सब छूट जाएगा। तो फिर क्या होगा? बड़ा शोक उत्पन्न होता है। जरा जरा सा कोई एक आध चीज भी अपनी प्रिय हो और पता लगे ये छूट रही है अपने से, तो उसमें कष्ट होता है। मृत्यु किसका नाम है? एक संयोग यदि हमारा छूटता है, हमसे वियोग होता है, तो हमें कितना कष्ट होता है। हमारी प्रिय कोई एक वस्तु गुम जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, तो कई दिनों तक उसका विकल्प चलता रहता है। वो कितनी अच्छी थी, वो कितनी अच्छी थी। दिनों तक नहीं, सालों तक। जी, मरते मरते तक भी उसको याद करते, मेरी वो एक चीज बहुत अच्छी थी। कोई वस्तु अपनी छूट जाए तो, एक रुमाल गुम जाए 5 रुपए का, तो उसके लिए 5 दिन तक शोक मनाते हैं, मेरा रुमाल गिर गया, मेरा रुमाल गिर गया, मेरा रुमाल गुम गया। ऐसा होता है। और अब क्या हो रहा है, जब मृत्यु का अवसर आ रहा है, तब क्या होता है? ये सारे ये सारे संयोग एक साथ छूट जाने वाले हैं। ये जीवन में तो कोई कोई संयोग धीरे धीरे छूटते हैं। इसीलिए वो ये भाव मरण, ये एक एक कोई कोई संयोग छूटता है ना, तो जीव को मरण की अनुभूति होती है, क्योंकि उन संयोगों में अपनापन रहता है। और जो मरण हम जिसे कह रहे हैं, वो एक साथ जो हो रहा है, तो एक साथ सारे संयोग छूट रहे हैं, उसका नाम मरण कहते हैं। तो यहाँ एक एक संयोग छूटता है, तो एक एक संयोग के छूटने में मरण की अनुभूति होती है, इसलिए बड़ा शोक उत्पन्न होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि को शोक उत्पन्न नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? समीचीन श्रद्धा। सम्यक यानी समीचीन, वास्तविक, वस्तु स्थिति के अनुरूप, वस्तु स्वरूप के अनुरूप, उसको कह रहे हैं सम्यक। और दृष्टि यानी उसकी मान्यता, उसकी श्रद्धा। वस्तु स्वरूप के अनुरूप, अनुकूल जिसकी मान्यता है, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। सम्यक यानी सही, यथार्थ, जिसे दूसरे शब्दों में कहते हैं समीचीन, जैसी वस्तु है वैसी। और दृष्टि का मतलब है मान्यता, श्रद्धान। तो जो वस्तु जैसी है, उसकी वस्तु स्वरूप के अनुकूल जिसकी मान्यता है, उसको शोक उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, उसको शोक उत्पन्न नहीं होता। वह तो ऐसा विचार करता है, हे आत्मन, पर्यायें तो अनंतानंत प्राप्त हो होकर छूट गई हैं। यह शरीर तो रोगों की उत्पत्ति का स्थान है, नित्य ही क्षुधा, शीत, उष्ण, भय आदि उत्पन्न करने वाला है, महाकृतघ्न है, अवश्य विनाशीक है, आत्मा को समस्त प्रकार का दुख, क्लेश आदि उत्पन्न करने वाला है, दुष्ट की संगति की तरह त्यागने योग्य है, समस्त दुखों का बीज है, महासंताप, उद्वेग को उत्पन्न करने वाला है, सदा काल भय उत्पन्न करने वाला है, बंदी गृह के समान पराधीन करने वाला है। दुखों की जितनी भी जातियां हैं, वे सब इसका साथ होने से भोगना पड़ती है। ये शरीर के गुण गा रहे हैं। कैसा है शरीर? कि महा रोगों की उत्पत्ति का स्थान है। शरीर में रोग हो गए, हमको आश्चर्य होता है, अरे कल तक तो सही थे उनके, ये किसी के कैंसर निकल आया, किसी के ये अटैक आ गया, किसी के ये, आश्चर्य लगता है हमको। क्या आश्चर्य क्या है? ये शरीर तो रोगों की उत्पत्ति का स्थान है। अभी तक रोग प्रकट नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया, इसमें आश्चर्य है? रोग निकल आते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? ये शरीर तो है ही रोगों की फैक्ट्री, रोगों की उत्पत्ति का स्थान, हमेशा ही इसमें। ये क्या रोग नहीं है? रोज तो सुबह बोलते हैं, दो, अभी तो अष्टानिका चल रही तो 2-4 बार बोलते हैं एक दिन में, शुद्धा रोग विनाशनाय, शुद्धा रोग विनाशनाय। उसको रोग ही नहीं मानते। किसी से पूछो, क्यों भी आप, कोई रोग है आपको? अभी तो मैंने बात कर ली नहीं, अभी आपसे पहले पूछती किसी से, क्यों चेतना जी, कोई रोग है कि नहीं? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, बढ़िया है कि रोग है क्या? कि ये 5-7 रोग तो परमानेंट लगे हुए हैं, जिनका नाम क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, जन्म, मरण, ये रोग नहीं है। मोह, राग, द्वेष, ये सब क्या है? ये रोग ही तो है।
कि लगे हुए हैं। ये क्षुधा तृषा शीत उष्ण भय आदि उत्पन्न, ये सब शरीर के कारण उत्पन्न होते हैं। सर्दी गर्मी किसको लग रही है, किसके कारण लग रही है? देखो सर्दी किसको लगती है, सर्दी किसको लगती है? ये क्या है कि एक कंपनी है, ज्वाइंट कंपनी, एक एक जीव और अनंत पुद्गल में परमाणुओं का मिलकर ये शरीर, इन सब का एक, वो समझते हैं ना, पार्टनरशिप हुई है, कंपनी बनाई है। अब इनमें से सर्दी किसको लगती है? जीव को लगती है कि शरीर को लगती है? ज्यादातर लोग शरीर, 2 उंगली दिखा रहे हैं, और कुछ लोग जो ज्यादा समझदार हैं वो बस विचार में ही लगे हैं। उंगली दिखा नहीं रहे हैं। देखो, सर्दी शीत किसका गुण है, जीव का कि पुद्गल का? ये पुद्गल का स्पर्श नाम के गुण की पर्याय है शीत पर्याय। तो ठंडा तो होता है शरीर। ठंड, प्रश्न क्या था, सर्दी किसको लगती है? इस शरीर को सर्दी नहीं लगती है। लगती है का मतलब है उसका ज्ञान, उसका वेदन कौन करता है? तो ठंडा तो होता है शरीर और उसका ज्ञान करता है जीव। तो सर्दी ना तो लग रही है शरीर को और ना लग रही है जीव को, लेकिन वो जीव इस शरीर के मोह में, ये सर्दी लगती है मोह में। किसको लगती है? मोह को लगती है सर्दी। मोह के कारण लगती है, शरीर को अपना मानता है। शरीर ठंडा होता है लेकिन मैं ठंडा होता हूं क्या? शरीर गर्म होता है, मैं गर्म होता हूं क्या? तो मुझे तो सर्दी लगी कहाँ है आके? लगी नहीं है, लेकिन फिर भी लगती है। लगी नहीं है, फिर भी सर्दी लगती है। ये क्या है कि सर्दी लग का ज्ञान होता है, और उस ज्ञान में ये शरीर को मैं ठंडा मानता है। ये मैं ठंडा हुआ, होता है शरीर ठंडा, ज्ञान ठंडा होता है। मैं तो ज्ञान हूं ना, मैं तो ज्ञान हूं। ज्ञान ठंडा होता है क्या? ज्ञान ठंडा हो तो आग को देखने से ज्ञान जल जाए, बर्फ को देखने से ज्ञान ठंडा बर्फ हो जाए। ज्ञान ठंडा गर्म नहीं होता है। लेकिन ये अपने आप को ज्ञान स्वरूप नहीं मानता है, अपने आप को शरीर मानता है। तो उसके ठंडे होने से मैं ठंडा हुआ, मुझे सर्दी लग गई, ऐसा मानता है। इसका नाम है मिथ्यात्व। इसलिए दुख होता है। ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि को शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। अब ये शरीर तो है ही ऐसा, ये नित्य ही क्षुधा तृषा शीत उष्ण भय आदि उत्पन्न करने वाला है। इसका स्वभाव, ये नेचर ही है ना, पुद्गल है। पुद्गल है तो उसका नेचर है, स्पर्श नाम का गुण है, ठंडा गर्म होगा ही होगा। महाकृतघ्न है, महाकृतघ्न है कि कितना ही इसको हम अच्छे से अच्छा, जितना बेस्ट होता है ना सब अपने लिए करते हैं, सबसे पहले खुद के लिए करते हैं। और बोलते भी ऐसे हैं, अरे खाने पीने में क्यों कमी रखें, अच्छा खाओ पियो। पुराने जमाने में भी ऐसे बोलते थे, चाहे मोटा पहन लो लेकिन खाओ तो अच्छा। तो शरीर को कितना अच्छा खिलाते पिलाते हैं, पहनाते ओढ़ाते भी सबसे बढ़िया है, और सारा काम भी बहुत बढ़िया करते हैं। फिर भी क्या होता है, कितनी क्रीम पाउडर लगाओ और कितने ही बाल काले करने की कोशिश करो, और कितने ही बालों को सिर पे बचाए रखने की कोशिश करो, ना वो बाल सिर पे बचते हैं, ना वो काले बचते हैं, ना ये जो शरीर की ये स्थिति है चमड़े की वो वैसी रहती है, और ना आंतरिक जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो वैसे रहते हैं। कितना ही बचपन से और अभी तक कितना ही मालिश वर्जिश योगा प्राणायाम करो, नहीं, कृतघ्नी है। ये तो अपने हिसाब से ही परिणमन करेगा। हम कैसा चाहें, हम जैसा चाहें, हमारे हिसाब से परिणमन नहीं करेगा, ये अपने हिसाब से ही परिणमन करेगा। महाकृतघ्न है, अवश्य विनाशी है, आत्मा को समस्त प्रकार का दुख क्लेश आदि उत्पन्न करने वाला है। इसलिए दुष्ट की संगति की तरह त्यागने योग्य है। ये शरीर तो छोड़ने ही योग्य है। ये शरीर हमें कभी ना मिले, भावना तो ये रहनी चाहिए कि कभी भी ये आफत ही मिटे, ये शरीर ही ना मिले। समस्त दुखों का बीज है, महासंताप उद्वेग को उत्पन्न करने वाला है।
सदा काल भय उत्पन्न करने वाला है। जो भय है किसी भी चीज का, वो किसके कारण होता है? इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय किसके आश्रित है? इस शरीर के कारण तो है ना। वेदना किस में होने वाली है? किसके निमित्त से होने वाली है? इसके निमित्त से। मरण हो रहा है तो किसका कह रहे हैं? इस शरीर के वियोग का नाम ही तो मरण है। और इस लोक में और परलोक में वो भी सब शरीर से ही संबंधित है ना। ये शरीर सारे भय उत्पन्न करने वाला है। बंदी गृह के समान पराधीन करने वाला है। ये तन पिंजर सो काढ़ो मोह को, शरीर क्या है? पिंजरा है, पराधीन करने वाला है। दुखों की जितनी भी जातियां हैं वे सब इसका साथ होने से भोगना पड़ती हैं। ये जितने आप टाइप्स निकालो ना दुखों के, हर प्रकार का दुख इस शरीर के निमित्त से मिलता है। बोलिए। मेरे को लगता है जो मान्यता है शरीर के प्रति वो कृतज्ञ है। शरीर से तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, शरीर के बिना मुक्ति भी नहीं है। मुझे ऐसे अभी विचार आया, गलत है क्या? देखो, असली बात तो वही है कि अपने, ये तो अभी तो बात शरीर की चल रही है ना, इसलिए शरीर पे आरोप लगा रहे हैं। पर शरीर तो परद्रव्य है। वास्तव में अपने विकारी भाव, जो अपनी मिथ्या मान्यता है, वही हमारे दुख का कारण है। शरीर तो जड़ पुद्गल अचेतन है, उसको क्या ज्ञान है? वो क्या किसी को चला के कोई दुख देता है? वो हम अपनी मान्यता से ही उस तरह के कर्मों का बंधन करके और शरीर को उसमें निमित्त बनाते हैं। निमित्त की तरफ से अभी कथन चल रहा है, इसलिए ऐसा कथन किया जाए। दोनों तरह की कथन की पद्धति है, तो अभी इस तरह से कथन किया जा रहा है। आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाला, चाह की दाह को उत्पन्न करने वाला, महामलिन कृमि के समूहों से भरा हुआ, महादुर्गंध में दुष्ट भ्राता के समान नित्य क्लेशों को उत्पन्न करने में समर्थ अनमारण शत्रु जैसे देह का वियोग होने का शोक, अनमारण शत्रु जैसे देह का वियोग होने का क्या शोक करना। ये शरीर कैसा है कि सारे ये शरीर की, मतलब समझ लो अभी ये अशुचि भावना चल रही है, और अशुचि भावना के बाद में आती है आश्रव भावना। तो अशुचि भावना में शरीर की अशुचिता बताई जाती है, उसी उसी के समझ लो गुण क्या अवगुण गाए जाते हैं। और फिर उसके बाद में आश्रव भावना आती है कि शरीर इतना अशुचि होने पर भी इतना भी अशुचि नहीं है कि केवल ज्ञान नहीं हो सके। जो बात आप कह रहे हो, ये शरीर रहेगा तो शरीर के रहते हुए केवल ज्ञान हो सकता है। लेकिन ये यदि अपने मोह राग द्वेष विकारी भाव रहे, ये ये जो मिथ्या मान्यता रही, तो केवल ज्ञान तो बहुत दूर है, समय ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए यद्यपि हम शरीर की बुराई बता रहे हैं अशुचि भावना में, लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं है जितने ये आश्रव बुरे हैं। तो वो एक स्टेप आगे बढ़ गया। लेकिन अशुचि भावना का अगर जब प्रकरण चलेगा तो शरीर के ही अवगुण बताए जाएंगे। इसलिए ज्ञानी शोक को छोड़ देते हैं, मरण का भय नहीं करते हैं, विषाद स्नेह कलुषपना तथा अरति भाव को छोड़कर उत्साह व धैर्य प्रकट करके शुद्ध ज्ञान रूप अमृत को पीकर मन को तृप्त करते हैं। इसलिए ये जो शरीर ऐसा है महाकृतघ्नि और सारे हमारे दुखों का कारण, तभी जब शरीर छूट रहा है तो जो ज्ञानी है, समझदार है, वो क्यों शोक करेगा? उस शोक को छोड़ देते हैं। मरण का, डरने का, मरने का डर नहीं रखते हैं, भय नहीं रखते हैं, और जितने भी ये कलुष भाव हैं उन सबको छोड़कर उत्साह पूर्वक सत्वोत्साहम उदीर्यम, अच्छी लाइन है ये। कभी मतलब अपने को याद हो जाए तो कभी जब हमें समझ लो शिथिलता आ रही हो, परिणाम विचलित हो रहे हो, तो सत्वोत्साह मुदीर्यम मनः प्रसाद्यम श्रुतेरमृते, इस जिनवाणी रूपी अमृत के माध्यम से अपने मन को प्रसन्न करें। जब मन दुखी हो रहा हो, शरीर के प्रति ज्यादा आसक्ति आ रही हो, तो ये विचार करें। देखिए, अब इसी श्लोक के अर्थ की पुष्टि करने के लिए मृत्यु मृत्यु महोत्सव का पाठ यहाँ 18 श्लोकों में उपकारी जानकर अर्थ सहित लिखते हैं। ये मृत्यु महोत्सव पाठ है। मैंने कोशिश की है मतलब पता करने की, लेकिन ये किसका लिखा हुआ है संस्कृत वाला, अ, वो मुझे पता नहीं चल सका है। वचनिका तो इन्होंने लिखी है सदाशिव दास जी ने। एक दो जगह जहां भी मिला तो वो सदाशिव दास जी की वचनिका, मतलब वचनिका के नाम से ही मिला, पर मूल संस्कृत में किसका है वो समझ में नहीं आया। एक कोई सकल कीर्ति भट्टारक का भी मिलता है,
इसी तरह के शब्द हैं, लेकिन सेम एज इट इज ऐसे नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे नहीं है, पर भाव इसी तरह का है। तो आप लोगों को कभी किसी को पता लगे, कहीं ऐसा मिले ये संस्कृत वाला, तो देखना। देखिए पढ़ते हैं अपन। मृत्युमार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधिबोधोपाथेयं यावन्मुक्तिपुरो पुरः। बोलिए अर्चना जी। मृत्युमार्गे प्रवर्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधिबोधोपाथेयं यावन्मुक्तिपुरो पुरः। रेणु जी याद किया आपने? ये भी याद कर लीजिए, अच्छा है। मैं अकेले रेणु जी को नहीं कह रही हूँ, जो भी करना चाहें मतलब याद कर सकते हैं। देखिए अर्थ, मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य, मृत्यु के मार्ग पर प्रवृत्त हूँ, के प्रवृत्त को वीतरागो ददातु में, वीतरागो हे वीतरागी भगवान, ददातु यानी दो, क्या दो? समाधि बोधो पाथेयम, समाधि और बोधि का पाथेय। मैं मृत्यु के मार्ग पर प्रवृत्त हूँ, आरूढ़ हूँ, और हे वितरागी भगवान मुझे दो, मैं यानी मुझे ददातु प्रदान करो, क्या? समाधि और बोधो यानी बोधि, बोधि और समाधि रूपी पाथे। जब कहीं हम जा रहे हैं, कहीं हम जा रहे होते ना यात्रा, अब आजकल तो क्या है कि वो सब ना तो वो वैल्यू रही ना, मतलब पहले रेयर भी था कोई समय शिखर जी की यात्रा जा रहा हो या कहीं गिरनार जी की, मतलब आसान नहीं था जाना, इतने साधन भी नहीं थे, समझ लो आर्थिक दृष्टि से भी इतना नहीं होता था, और साधनों की दृष्टि से भी इतना नहीं होता था, कठिन होती थी यात्राएं जाना। तो समय शेखर जी की यात्रा जा रहा हूँ तो अच्छे बढ़िया, मतलब एक आयोजन सा होता है घर में कि ये यात्रा जा रहे हैं, और बराबर मतलब हम भी छोटे थे तो ऐसा तिलक निकाल के, और फिर बच्चे हैं बड़े हैं तो कुछ बड़े लोग कुछ रुपए दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, ऐसा ऐसा होता था। तो वो ये जो दिया जा रहा है क्या, पाथे भी खर्चे के लिए, हाथ खर्चे, आप जा रहे हो यात्रा तो खर्चा तो होगा, यात्रा जाओगे तो हर चीज का ही खर्चा होगा ना, भोजन भी करोगे, रहोगे भी, तो घर में तो अपने सब घर रहता है, तो ऐसा उसको बोलते हैं पाथे। जो रास्ते के लिए मार्ग में, या टिफिन जो भी नाश्ता अपन ले जा रहे हैं, वो कहलाता है पाथे। तो मैं मुक्ति के मार्ग पर प्रवृत्त हूँ, मैं समय शिखर जी की यात्रा नहीं जा रहा हूँ, मैं मुक्ति की यात्रा जा रहा हूँ। तो कुछ हाथ खर्ची, रास्ते के लिए नाश्ता पानी, रास्ते में क्या करेंगे हम, तो उसके लिए वीतरागी भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप कुछ पाथे दो। क्या पाथे दो? बोधि और समाधि, बोधि और समाधि और बोधि। तो समाधि किसे कहते हैं? तो यहाँ देखा अर्थ में कह रहे समाधि अर्थात स्वरूप की सावधानी, समाधि, सम यानी समता भाव, समान, और धी यानी बुद्धि, समान बुद्धि यानी राग द्वेष से रहित। समान का मतलब यही ना, किसी में राग करें किसी में द्वेष करें तो असमान हुआ। मेरी बुद्धि मेरी धी वो समान रहे, समता भाव रहे, उसका नाम है समाधि। यानी स्वरूप में सावधानी, स्वरूप में सावधान होगा तो पर पदार्थों में राग द्वेष होते हैं पर लक्ष्य से, नियम है। स्वरूप के लक्ष्य से राग द्वेष नहीं होते, वीतरागता आती है। स्वरूप के लक्ष्य से राग द्वेष मिटते हैं, और पर के लक्ष्य से राग द्वेष होते हैं। कल विधान की जयमाला में वो मोक्ष पहुड़ की गाथाएं आई थी, वो उसमें अपने शुद्धात्म शतक में भी है। पर द्रव्य से हो दुर्गति, निज द्रव्य से होती सुगति, यह जान कर रति करो, निज में अर करो पर से विरति। पर द्रव्य से दुर्गति होती है, तो पर द्रव्य से दुर्गति होती है, पर पदार्थ को दोष लगा रहे हो कि पर द्रव्य से का मतलब है, अब उसमें गाथा में तो जगह कम होती है ना, पर द्रव्य के लक्ष्य से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो उसका फल क्या है, दुर्गति होगी। और स्वद्रव्य से होती सुगति, या अपने स्वद्रव्य का लक्ष्य करेंगे, स्वरूप का लक्ष्य करेंगे तो अपनी सुगति होगी।
तो ये हमें समाधि यानी स्वरूप की सावधानी, और दूसरा है बोधि। बोधि किसे कहते हैं? बोधि शब्द पहले कहीं आया है? कहाँ आया है? मैं इतनी देर रुकती हूँ तो देखती हूँ कौन कौन सोच सोच के हाथ खड़ा कर रहे हैं। पहले ही बता देती हूँ, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। रत्नकर्ण शावकाचार में ही बताना है, जो कहीं इधर उधर का बता रहे हैं तो हाथ नीचा कर लें। रत्नकर्ण शावकाचार में बोधि कहाँ आया है? बोलिए प्रेमलता जी। रत्नकर्ण शावकाचार्य में प्रत्यान योग में। बोल सकते हैं? हाँ, प्रथमान योग अर्थाख्यान चरित पुराणमपि पुण्यम बोधितमादि निधानम बोधति बोधतमीचिन। नहीं, बढ़िया लास्ट बोल। बढ़िया बढ़िया, बस बोधि हाँ, समाधि निधानम बोधति बोध समीचीन, ठीक है ना। तो बोधि का अर्थ क्या किया है? बोधि यानी रत्नत्रय। रत्न। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टरबेंस, मतलब नेटवर्क शायद स्लो है। हाँ, बोधि यानी रत्नत्रय। तो मैं मृत्यु के मार्ग पर हूं, मुझे समाधि यानी स्वरूप की सावधानी, और बोधि अर्थात रत्नत्रय रूपी पाथेयम, ये पाथे, ये रत्नत्रय और समता भाव, ये मुझे परलोक के मार्ग में उपकारक भोजन रूप वस्तु प्रदान करें, जिससे मैं मुक्तिपुरी तक, आगे दिखा यावन, यावन यानी जिसके माध्यम से मुक्ति पुरः, मुक्ति पुर तक मैं पहुंच जाऊं। मुक्तिपुरी रूपी जो मेरा पुर निवास स्थान है, जो नगर है, वहां तक मैं पहुंच जाऊं। ये सबसे पहले ये वितरागी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए भावार्थ। मैंने अनादिकाल से अनंत कुमरण किए हैं, जिन्हें सर्वज्ञ वितराग देव ही जानते हैं। मैंने एक बार भी सम्यक मरण नहीं किया। अभी आपको 5 प्रकार के मरण बताए थे, उनमें से बताना है 5 प्रकार के मरण में से कौन कौन से कुमरण हैं, कौन कौन से सुमरण हैं। जल्दी से, समय अपने पास बचा है केवल 2 मिनट, उसमें से आपको बताना है 30 सेकंड में। बोलिए पूर्णिमा आंटी। 3 मरण तो अच्छे कहलाएंगे। पंडित मरण निर्वाण प्राप्ति करने वाला, फिर दूसरा पंडित मरण मुनिराजों का, वो भी अच्छा माना जाएगा। और तीसरा है वो बाल पंडित मरण, वो सम्यक दृष्टि का है, पंचम गोस्वामी श्रावक का। और फिर बाल मरण और बाल बाल मरण, ये सम्यक दृष्टि का, और अज्ञान मिथ्या दृष्टि जीवों की, ये तो अच्छे नहीं मान, मतलब सम्यक दृष्टि का तो भी अच्छा मान लेंगे, बाल बाल मरण अच्छा नहीं माना जाएगा। हाँ, तो मतलब ये मेरा ही वीडियो बंद हो गया है। मतलब 5 में से 4 तो सुमरण कहे जाएंगे, और एक जो बाल बाल मरण है उसको कुमरण कहेंगे। तो अनादिकाल से आज तक मैंने, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो जो मरण किया वो कुमरण, यद्यपि सम्यक दृष्टि का भी व्रत के बिना है, इस अपेक्षा से उसको उन्होंने वो 2 अलग लिए थे ना, लेकिन सम्यक दृष्टि है तो हम उसको सुमरण में ले रहे हैं। मैंने एक बार भी सम्यक मरण नहीं किया। यदि सम्यक मरण किया होता तो फिर संसार में मरण का पात्र नहीं होता। यदि एक बार भी सम्यक मरण किया होता, सुमरण किया होता, तो फिर दोबारा मरण का पात्र नहीं होता। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। जहां देह तो मर जाए, किंतु आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र स्वभाव विषय कषायों के द्वारा नहीं घाता जा सके, वह सम्यक मरण है। शरीर तो का घात तो हो, लेकिन आत्मा के स्वभाव का घात ना हो, वो सम्यक मरण है। और जहां मिथ्या श्रद्धानी होकर देह को नाश को ही अपनी आत्मा का नाश जानकर संक्लेश पूर्वक मरण करता है, वह कुमरण है। जहां शरीर तो घाता जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी आत्मा का भी घात, वो शरीर के नाश से अपना ही नाश मान रहा है। जो शरीर के नाश से अपना नाश मानते हुए मरण कर रहा है, वो कुमरण है। और जो शरीर के नाश से अपना नाश नहीं मानता हुआ जो मरण हो रहा है, उसका नाम सुमरण या सम्यक मरण है। देह मरे पर मैं नहीं मरता, ये रटनी
किसी को कुछ नहीं याद होता हो ना, तो इतना सा तो याद होता है, 2 लाइन तो याद हो जाती हैं। जैसे शिवभूति मुनिराज को दिया था मातुस मारुस, ऐसे किसी को कुछ नहीं याद होता हो तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, एक ये लाइन, या सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप, बस इतनी सी, यह है नमोकार मंत्र। यही चलता रहे, देह मरे पर मैं नहीं मरता, इतना सा ये चलता रहे तो भी वो उपयोग, और अगर उस पे विचार चिंतन चल जाए तो काफी है, बहुत है। तो जहां देह तो मर जाए किंतु आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित स्वभाव विषय कषायों के द्वारा नहीं घाता जा सके, वह सम्यक मरण है। जहां मिथ्या श्रद्धानी होकर देह के नाश को ही अपनी आत्मा का नाश जानकर संक्लेश पूर्वक मरण करता है, वह कुमरण है। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से मैंने देह को ही आत्मा मानकर अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप का घात करके अनंत परिवर्तन किए हैं। अब आप वीतराग भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि मेरा मरण के समय वेदना मरण व आत्मज्ञान रहित कुमरण नहीं होवे। सर्वज्ञ वीतराग की शरण सहित संक्लेश रहित धर्म ध्यान पूर्वक सम्यक मरण चाहता हूं। तो बस ऐसे चाहने से हो जाएगा? बस भगवान से प्रार्थना कर ले, हम तो ये चाहते हैं, ये चाहने से हो जाएगा क्या? जब भगवान कह रहे हैं तुम ही तुम्हारे कर्ता धर्ता हो, तुम चाह रहे हो तो उसका पुरुषार्थ तुम ही करोगे, तो कह रहे हैं इसलिए क्या करना है, प्रथम पुरुषार्थ क्या है, इसलिए वीतरागी की ही शरण ग्रहण करता हूं। कि यदि मैं ऐसा चाहता हूं तो जिसने ऐसा किया है, जो उसके लिए हमारे आदर्श हैं, उनकी शरण ग्रहण करें, उनको फॉलो करें, तो हमारी भी, उनको देख देख कर हमारी भी परिणति उसी प्रकार की निर्मल बने। इसी मंगल भावना से अभी की बात यहीं पूरी करते हैं। जय जय।